मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लेवल अप एजुकेशन। मध्य प्रदेश कौशल विकास संचालन द्वारा बेसिक कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज है डेट 25 जून 2020। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूएसबी किस टाइप का स्टोरेज डिवाइस है? जब भी हम बात करते हैं यूएसबी, तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस किस तरह की स्टोरेज डिवाइस है? अब हमारे पास चार ऑप्शन है, प्राइमरी, ऑक्सिलरी, टर्शरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है टर्शरी स्टोरेज। अब हमें पता होना चाहिए कि टर्शरी का मतलब क्या होता है। टर्शरी स्टोरेज और टर्शरी मेमोरी प्रोवाइड्स अ थर्ड लेवल ऑफ स्टोरेज। टिपिकली इट इन्वॉल्व्स अ रोबोटिक मैकेनिज्म which will mount or insert and disamount removable mass storage media into a storage device according to the system demands. Such data are often copied to secondary storage before the use. अब हमें पता होना चाहिए डिजिटल डाटा स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से हैं। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, टेप, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, ब्लू-रे डिस्क, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, सिक्योर डिजिटल कार्ड एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। सो ये सॉलिड स्टेट ड्राइव्स है। तो हमने इसमें बोला है कि इसका जो आंसर है वो है सी, टर्शरी स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से EXIF का फुल फॉर्म क्या है या EXIF का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है बी, एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट। अब एक्सचेंजेबल फाइल फॉर्मेट है क्या? एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट इज समटाइम्स रिफर्ड टू एज मेटा डाटा। इसमें इंफॉर्मेशन होती है इस तरह की, जैसे अपर्चर, शटर स्पीड, ISO, फोकल लेंथ, कैमरा मॉडल, डाटा द फोटो वॉज टेकन एंड मच मोर। तो यू कैन ऑल्सो इंक्लूड कॉपीराइट इंफॉर्मेशन इन यूर एक्सिफ डाटा। तो इसका आंसर है बी, एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे फादर ऑफ jQuery कहा जाता है? तो पहले हमें पता होना चाहिए कि jQuery है क्या। jQuery is not a programming language. It is a cross-platform JavaScript library. It doesn't have its own syntax, but rather a set of conventions for using JavaScript syntax. All the scripting you write in jQuery is converted to JavaScript internally. अब ये बोलते हैं यहाँ पे कि jQuery के बारे में, jQuery एक लाइट वेट, राइटलेस, डू मोर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। पर्पज ऑफ jQuery इज टू मेक इट मच ईजियर टू यूज जावास्क्रिप्ट ऑन योर वेबसाइट। jQuery takes a lot of common text task take required to many lines of Java code to accomplish and wraps them into methods that you can call with single line of code. तो इसका जो आंसर है बी, जॉन रेसिक। जॉन रेसिक है जिन्होंने jQuery की, या फादर ऑफ jQuery कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वर्ड में किस की को प्रेस करने के बाद आप उसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं? तो इसका आंसर रहेगा डी, Ctrl+F2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेटिंग टूल बार में सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा फॉन्ट साइज कौन सा होता है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार क्वेश्चन आता है और इसमें लोग ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं। तो फॉर्मेटिंग टूल में जो सबसे छोटा सबसे बड़ा फॉन्ट है, इसका आंसर है बी, 8 और 72, मीन्स 8 and 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है? तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी, MS Access। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से गोफर किसका उदाहरण है? अब हमें बात कर रहे हैं यहाँ पे गोफर की। तो गोफर के लिए इसका जो आंसर है वो आंसर रहेगा प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर है सी, प्रोटोकॉल। अब हमारे पास प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं? प्रोटोकॉल्स के नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दैट इज TCP, इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, UDP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, दैट इज POP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP, एंड HTTPS, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अब हमें बोला है
कि गोफर जो है वो क्या है, तो गोफर के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जैसे BGP, DHCP, DNS जिसको हम बोलते हैं डोमेन नेम सर्विसेज, FTP जिसको बोलते हैं हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP, HTTPS, IMTP, IMAP, LDAP। तो इसका जो आंसर था वो आंसर था C प्रोटोकॉल। तो गोफर एक क्या है आपका प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई अक्षर बेस लाइन से नीचे और छोटा दिखाई देता है तो उसे क्या कहते हैं। हम लोग जब भी कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो उसके हमेशा एक चीज़ लिखी होती है x टू द पावर, x टू द पावर और x टू द बेस। तो उसका आंसर जो रहेगा वो आंसर रहेगा B सब स्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें CPU तक उपलब्ध करने में लगा समय क्या कहलाता है। तो इसका आंसर रहेगा D एक्सेस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम क्या कहलाता है। जब भी हम सॉफ्टवेयर बग की बात करते हैं तो इसका आंसर रहेगा C पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से वो कौन सा ऑप्शन IBM सुपर कंप्यूटर का है। तो अभी IBM ने सुपर कंप्यूटर जो बनाया था वो आंसर है D सहस T। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डैश उपयोगकर्ता और डैश थ्रेड को सपोर्ट करता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा B सिंगल प्रोसेस एंड सिंगल थ्रेडिंग। अब MS-DOS एक ऐसा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यह एक सिंगल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि कैरेक्टर बेस्ड यूज़र इंटरफेस पर कार्य करता है। माइक्रोसॉफ्ट सिंगल यूज़र प्रोसेस तथा सिंगल थ्रेड को सपोर्ट करता है। तो इसका आंसर है B सिंगल प्रोसेस एंड सिंगल थ्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट के विश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण नहीं है। जब हम वर्ड की बात करते हैं तो वर्ड के अंदर वो चीज़ आती है जो कि स्प्रेडशीट में नहीं आती है। तो इसका आंसर रहेगा D मेल मर्ज। तो मेल मर्ज आपके वर्ड प्रोसेसर्स में यूज़ होता है और स्प्रेडशीट में आपका मेल मर्ज नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है D मेल मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोड संचालक अप्रत्यक्ष या लोड एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट, लोड H और L रजिस्टर डायरेक्ट और लोड रजिस्टर जोड़े युग्म पेयर इमीडिएट के लिए 8085 असेंबली निर्देश कौन से हैं। तो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कोड्स बताने हैं फॉर लोड H और लोड L जहाँ पे रजिस्टर डायरेक्ट और रजिस्टर आसन्न हो। इसका आंसर रहेगा D LDAX, LHLD एंड LXI। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसका आप ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चयन ऑप्टिकल खंड और ऑप्टिकल क्लॉज में होता है जहां SQL की संरचना होती है। देखिए SQL हमारा क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में एक क्लॉज होता है जिसको बोलते हैं वेयर। वेयर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ कंडीशन while fetching this data from a single table or by joining with multiple table. If this given condition is satisfied, then only it returns a specific value from the table. You should use the where clause to filter the record and fetching only the necessary records. तो इसका आंसर रहेगा D where. नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फंक्शन को किसी रिलेशन में चलाने वाले फंक्शन को उस एंटिटी का क्या कहा जाता है। जब भी किसी फंक्शन को किसी रिलेशन में चलाने के लिए उस फंक्शन का एंटिटी का हमें कहेंगे आंसर इसका C रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज का कमांड नहीं है। तो DDL हमने पढ़ा हुआ है, DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। तो इसका आंसर रहेगा A डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनक्स में उच्च स्तर निर्देशिका को रूट कहा जाता है पर किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जब भी हम लिनक्स में उच्च स्तर जो निर्देश रहते हैं उनकी बात करते हैं तो उच्च स्तर निर्देश को रूट कहते हैं और उसको हम रिप्रेजेंट जो करेंगे उसका आंसर रहेगा A/। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक्स संस्करण को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा uname_r। तो यूनिक्स संस्करण को प्रदर्शित करने के लिए जिस कमांड का उपयोग होगा उसका आंसर है A uname_r। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? जब हम फाइल को प्रिंट करते हैं तो एक क्वेश्चन हमको ध्यान रखना है कि कमांड पूछ रहा है। जब हम बात करते हैं किसी भी वर्ड में प्रिंट करने के लिए तो वो एक अलग प्रोसेस होती है, और जब हम किसी कमांड की बात करते हैं उसका आंसर रहेगा CLPR। LPR कमांड फाइल को प्रिंट करने के लिए सबमिट करता है। इसमें कमांड लाइन पर नामित फाइलों को नामित प्रिंटर के लिए भेजा जाता है। यदि कोई फाइल कमांड लाइन पर सूचीबद्ध नहीं है तो LPR स्टैंडर्ड इनपुट से प्रिंट फाइल को पढ़ता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है आंसर CLPR। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU और कैश के बीच के ट्रांसफ़र को क्या कहते हैं? जब भी हम बात करते हैं CPU और कैश के बीच के ट्रांसफ़र को तो इसका आंसर रहेगा B, वर्ड ट्रांसफ़र। द ट्रांसफ़र इज वर्ड ट्रांसफ़र इन द मेमोरी सबसिस्टम। वर्ड इज ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी डाटा बस एंड टिपिकली हैज़ अ विड्थ ऑफ वर्ड और हाफ वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इथरनेट एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? तो हमने पढ़ा हुआ है इथरनेट 802.3 जिसको बोलते हैं। अब इथरनेट एड्रेस में कितने बिट्स होंगे? इसका आंसर रहेगा C, 48 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा टैग HTML में पैराग्राफ शुरू करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो जब भी हम HTML टैग की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि HTML में हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो HTML टैग में पैराग्राफ शुरू करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर A, एंगुलर ब्रैकेट P, जब भी आपको पैराग्राफ यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा फॉर्म मेमोरी का नहीं है? जब भी हम बात करते हैं इनमें से कौन सा फॉर्म मेमोरी का नहीं है तो उसका आंसर रहेगा C, इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से ऐसी कौन सी मेमोरी को दिक्कत आती है जो प्रोसेसर के साथ इंटरफेस करता है? जब हमने कल परसों 2 क्वेश्चन हमने पढ़े थे कि कौन सी मेमोरी को हमें रिफ्रेश करना पड़ता है और कौन सी मेमोरी को हमें रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। जब हमें किसी चीज़ को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है तो बोलते थे स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम। जब हमें किसी को रिफ्रेश करना पड़ता था मेमोरी को तो उसको बोलते थे हम डायनेमिक मेमोरी। जब हम उसको बार बार रिफ्रेश कर रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन यही है, इनमें से कौन सी मेमोरी को दिक्कत आती है प्रोसेसर के साथ इंटरफेस करने में? तो इसका आंसर रहेगा B, डायनामिक मेमोरी। अब कल के वीडियो में हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, एक निबल में कितने बिट्स के बराबर होता है? तो इसका आंसर है D, 4। अगले वीडियो के लिए आपका एक क्वेश्चन है, डाटाबेस एनवायरनमेंट में सारे कंपोनेंट होते हैं सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर, तो इसका आंसर क्या रहेगा? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, लेवल अप एजुकेशन। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी हमसे जुड़ सकते हैं और PDF आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।